बुक रीडिंग। आज का क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी मृत्यु की तारीख का भी चयन करते हैं, जिसे अंतिम तारीख भी कहते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य की 3 अंतिम तारीखें होती हैं, जिन्हें प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। प्रथम 2 अंतिम तारीखों को ऐसे किसी बीमारी अथवा दुर्घटना से पार किया जा सकता है, जिससे आप सुरक्षित बच गए हों। अतः यदि आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर हैं और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप प्रथम 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हैं। तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। ऐसा उस व्यक्ति के चेतन ज्ञान के बिना होता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी अथवा अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से कर लेता है। इसके लिए आत्मा को अपने लोक की उच्च भली आत्मा की अनुमति लेनी पड़ती है। वह बहुत ही असाधारण स्थिति है और ऐसा केवल विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्यों के लिए ही किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे ही परिवार में हुआ था, जब हम जीवित थे। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था, वह सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वह कहते थे, यह आखिरी बार है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। यह वाकई उनकी तीसरी अंतिम तारीख थी। ऑपरेशन से 1 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चचेरी बहनें मूला और मनी उनसे मिलने आई। उन्होंने बातें करते करते, हंसते हंसते समय बिताया और फिर अपने घर लौट गईं। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे, हमें फोन पर जानकारी मिली कि मूला की अचानक मौत हो गई। उस समय तो हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सके, लेकिन अब जब हम जीवात्मा जगत में हैं, हमें पता चला कि जीने के लिए मूला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, जबकि पापा को हमारे परिवार की खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक और जीवन कार्य पूरा करना था। सभी आत्माओं की तरह मूला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया था कि वे पृथ्वी पर इस जीवन कार्य को पूरा कर सकें। इसलिए उनके अवचेतन मन ने महसूस किया कि उनके लिए जीवात्मा जगत में लौट जाना बेहतर है, जहां रहकर वह अपनी आत्मा को और ज्यादा प्रशिक्षित करें और तब धरती पर दोबारा जन्म ले। उन्होंने महसूस किया कि जीवात्मा जगत में रहकर वह बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगी। उनके और पापा के अवचेतन मन के बीच समझौता हुआ और पापा के अवचेतन मन में ने मूला के पृथ्वी पर बाकी बचे दिन मांग लिए। आपके लिए यह अजीब बात होगी, लेकिन यह सच है। अगर आप इसके लिए चेतन रूप से कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के दिन उधार लेने की कोशिश ना करें। इस प्रकार के उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची जरूरत पर निर्भर करती है। आपको अपना जीवन कार्य पूरा करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने अथवा उच्चतर लोक में जाने के लिए खुद को काफी ज्यादा सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के दिन देने वाला हो, उसने अपना जीवन कार्य जरूर पूरा कर लिया हो और जीने के लिए उसके पास कुछ ना बचा हो, अथवा उसने अपनी जीवात्मा को अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने लायक प्रशिक्षित ना किया हो। इस प्रकार के समझौते के लिए जीवात्मा जगत में खास अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है? पृथ्वी पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में जाते हैं और वहीं वे बड़े होते हैं। उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्मा जीवात्मिक माओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है।
पूर्ण वयस्क हो जाने पर वे खुद ब खुद अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि वे मर चुके हैं। रट्टू इन्हीं आत्माओं में से के बीच काम करता है। इसी तरह बच्चों को जीवात्मिक माँओं की जरूरत होती है, तो उन्हें इस नए माहौल के बारे में बता सकें। जल्दी ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती हैं और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती हैं। मरने के बाद जानवरों का क्या होता है? जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है। ठीक जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती हैं, उसी तरह जानवरों की आत्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती हैं। लेकिन उनके केवल 3 लोक होते हैं: निम्न, मध्यम और उच्चतम। कुछ जानवरों को यदि वे पृथ्वी पर पालतू रूप में रहे हों, तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति मिलती है। लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती हैं? हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को सकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं, तो हमें दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती हैं, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं, अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। अन्यथा हम खुश और सकारात्मक रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे रूप से यह पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपार खुशी मिलती है। क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? नहीं, उच्चतर लोकों की कुछ ही जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई है। लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हम ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही हमारे अवचेतन मन ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और यह भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा और अवचेतन मन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट है। क्या अवचेतन मन और आत्मा एक ही है? अवचेतन मन के बारे में पृथ्वी पर बहुत सारे वर्णन और गलतफहमियां हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब अपनी गलत धारणाओं से छुटकारा पाएं। अवचेतन मन को अपनी अंतरात्मा माने। इसे आप अपना उच्चतर मन, उच्च स्व व अंतर्वाणी भी कह सकते हैं। आप एक जीवात्मा हैं जो पृथ्वी पर भौतिक शरीर के अंदर निवास करती हैं। ईश्वर द्वारा आपकी रचना पहले एक जीवात्मा के रूप में की गई, ना कि मनुष्य रूप में। आपको एक आत्मा के रूप में रचा गया और उस आत्मा के पास एक अवचेतन मन होता है। आत्मा आपका शाश्वत जीवात्मिक शरीर है। जिस तरह पृथ्वी पर आपका एक भौतिक शरीर होता है, उसी तरह आपका जीवात्मिक शरीर आपकी आत्मा कहलाती है और यह अमर होती है। अवचेतन मन आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है। जिस तरह भौतिक मन शरीर का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह अवचेतन मन आत्मा का मार्गदर्शन करता है। आत्मा और अवचेतन मन हमेशा के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? अवचेतन मन आपका संरक्षक प्रकाश है और साथ ही यह आपकी मार्गदर्शक रोशनी भी है। यह आध्यात्मिक राडार के रूप में काम करता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से गलत फैसला लेने को होते हैं, तब यह आपको सचेत करता है। इस तरह यह आपकी आत्मा की सुरक्षा करता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रलोभनों की रोकथाम से भरा नहीं है। खुद को गलत करने से केवल रोक लेना काफी नहीं। सबसे महत्व की बात यह है
कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए वही करना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। इसलिए गलत कर्मों से रोककर आपकी आत्मा की सुरक्षा करने के बाद अवचेतन मन आपको उस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है जो नैतिक रूप से सही है। क्या हमारा अवचेतन मन और चेतन मन एक ही है? अवचेतन मन और चेतन मन अथवा भौतिक मन दो अलग चीजें हैं। मनुष्य का एक उच्च रूप से विकसित भौतिक मन हो सकता है, लेकिन उसका अवचेतन मन अविकसित रह गया हो, ऐसा संभव है। सांसारिक ज्ञान हासिल कर आप अपने भौतिक मन को तेज बना सकते हैं, लेकिन इससे आपका अवचेतन मन विकसित नहीं होता। यहाँ तक कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके अवचेतन मन के विकास में मदद नहीं कर सकता। अवचेतन मन का विकास केवल तब होगा जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारें। इसलिए आध्यात्मिक विकास की कुंजी शुद्ध कर्म है। आपका अवचेतन मन जितना अधिक जागृत होगा, उतना ही भौतिक मार्गदर्शन और सुरक्षा जीवात्मा जगत से आपको हासिल होगी। आपके अवचेतन मन द्वारा आपका भौतिक मन नियंत्रित होना चाहिए। कभी भी खुद को अपने भौतिक मन का गुलाम न बनने दें। आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत के साथ आपको जोड़ने वाली कड़ी है, जिसके जरिए आप जीवात्माओं द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अभी यहाँ पर अपने अच्छे व्यवहार को जीवन में उतारने की बात कही। तो अब जो भी हमने सीखा है, अब सपोज आप खाना बनाने के लिए गए, वहां सिर्फ एक पल रुक के ये करना है कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ, ये मैं सेवा कर रही हूँ। बस इतना सा भाव आपके अवचेतन मन को एक्टिवेट कर देगा। आप घर पर अभी जैसे मेड नहीं थी इतने टाइम से, और अभी भी किसी के घर में नहीं भी है, किसी के घर में है भी, तो अगर जिनके घर में नहीं है, उनके जिम्मे ज्यादा काम आया है, तो उनको भी यही भाव लेके आना है कि मुझे सेवा करने का मौका मिला है। ये भाव आते ही एक तो आपके मन में जो काम ज्यादा करने के प्रति चिड़चिड़ाहट है वो कम हो जाएगी, और जो शरीर के अंदर थकान है वो कम हो जाएगी, और दूसरा आपका अवचेतन मन विकसित होगा, विकास करेगा। ऐसे ही ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही लाइफ के हर छोटे छोटे पार्ट में आप सिर्फ ये याद करें कि परमात्मा आप यहाँ पर हैं, और आप ही के मार्गदर्शन से मैं ये काम करने जा रही हूँ। अगर आप कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, या फिर जिसका आना ही आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है, तो उस समय भी आप परमात्मा को याद करें, उसको सामने लेकर आए और उनसे मार्गदर्शन मांगे और उनसे मदद मांगे कि इस सिचुएशन में मुझे शांत बने रहने के लिए प्रेरणा दो, मुझे मार्गदर्शन करो। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं, यही इसी को व्यवहार में लाना कहते हैं। इसी प्रैक्टिस को आप जितना ज्यादा करेंगे, तो देखना ये प्रैक्टिस लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। जब ये लाइफ का हिस्सा बनेगी, तो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदलने में और आध्यात्मिक उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि पृथ्वी पर हर मनुष्य के पास अवचेतन मन होता है, तो लोग क्यों गलत राह पर चलते हैं? कई बार आपके भौतिक मन और अवचेतन मन के विचारों के बीच टकराव होता है। इसका कारण है कि भौतिक मन तार्किक होता है। यह ऐसी राह पर चलना अथवा ऐसे कार्य करना चाहता है जो तर्कपूर्ण हो, लेकिन हो सकता है अवचेतन मन इसके विरुद्ध हो। इस स्थिति में ऐसा लगता है जैसे दोनों मन के बीच युद्ध छिड़ा हो। यह एक अच्छी बात है, लेकिन भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष ना हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका अवचेतन मन काम नहीं कर रहा है और आप पूरी तरह अपने भौतिक मन के नियंत्रण में हैं। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह केवल अपने अवचेतन मन का अनुसरण नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि ऐसा एक साधारण मनुष्य का अवचेतन मन बहुत कम जागृत होता है। फिर भी अवचेतन मन इतना बलवान होता है
कि इसका एक छोटा हिस्सा जागृत होने पर भी यह मनुष्य के 100% जागृत भौतिक मन को चेतावनी देने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मन के बीच लगातार युद्ध चल रहा हो तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच चलने वाले युद्ध को स्वीकार कर तथा प्रार्थना और सकारात्मक कर्म द्वारा अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित कर आप शांति पाने की कोशिश कर सकते हैं। भौतिक मन हमेशा इस ताक में रहता है कि वह कैसे आपको अपना गुलाम बनाए और वह आपके सभी बुरे कर्मों को सही ठहराकर आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरने वाले मार्ग पर ले जाता है। मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब आप अवचेतन मन की आवाज सुनकर सही कदम उठाते हैं। अगर भौतिक मन अवचेतन मन के विरुद्ध काम करता है तो हमारे पास यह होता ही क्यों है? भौतिक मन की यदि प्रशिक्षित ना किया जाए तो वह नकारात्मक बन सकता है और अवचेतन मन के खिलाफ काम कर सकता है। लेकिन यदि सही प्रयोग किया जाए तो भौतिक मन अवचेतन मन का बेहतरीन सहायक बन सकता है। जब भौतिक मन की बुद्धि अवचेतन मन के मार्गदर्शन के अनुरूप चलती है तो यह संयोजन बहुत बलवान होता है। इसलिए यदि आप भौतिक मन का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए एक उपहार बन जाता है। भौतिक मन एक परीक्षा भी है। ईश्वर चाहते हैं आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें और अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का चयन करें। यही प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा है। आपको अपने भौतिक मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ना कि खुद उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में अवचेतन मन बंद हो जाता है। अवचेतन मन मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कुछ भी गलत करने से हमेशा और निरंतर रोकता है। लेकिन लोग अवचेतन मन की आवाज पर ध्यान ना देकर अपने भौतिक तार्किक मन की बात अधिक सुनते हैं। वे इसके निर्देशों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने बुरे या दुष्ट कार्यों को करना जारी रखते हैं। अवचेतन मन यह सह नहीं पाता और इसलिए वह मौन होकर सुप्त हो जाता है और अंततः पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, जिसके बाद वह मनुष्य को उनकी गलतियों पर चेतावनी नहीं देता। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। मनुष्य की अंतरात्मा उसे केवल तभी चेतावनी देती है जब उसका अवचेतन मन कार्यरत हो। इसका एक साधारण उदाहरण है, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं अथवा किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है और आपको अपराध बोध महसूस होता है। इसका वह मतलब है कि आपका अवचेतन मन जागृत है। आप अपराध बोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उस अपराध बोध का एक विशिष्ट उद्देश्य है, इससे आपके अंदर आपके द्वारा की गई गलती को सुधारने की इच्छा जगती है। आपको इससे सीख लेनी चाहिए और दोबारा वे गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने पर अपराध बोध चला जाता है। अपराध बोध से निपटने का यही सही तरीका है। कभी कभी यह जानते हुए भी आपने कुछ गलत किया है, अगर आप अपने अपराध बोध को दबाकर इसे शुरू से ही अनदेखा कर देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को नजरअंदाज कर इसकी सलाह की अवहेलना करते हैं। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन सो जाता है, सुप्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यदि आप पाप करें तो भी अवचेतन मन आपको चेतावनी नहीं देता। अपराध बोध खुलकर सामने नहीं आता और हो सकता है कि आप यह सोचकर खुद को धोखा दे दें कि चूंकि आपके अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा, आपने कुछ गलत कर दिया ही नहीं है। दरअसल आपने अपने आध्यात्मिक राडार को बंद कर दिया होता है। हालांकि ध्यान में रखिए कि अपराध बोध हमेशा अवचेतन मन में नहीं आता। ऐसा भी लोग होते हैं जो उन चीजों के बारे में अपराध बोध
पाल बैठते हैं जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होते। ऐसा भी समय आएगा जब सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपका भौतिक मन आपको अपराध बोध महसूस कराएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपने कुछ गलत किया हो अथवा आप अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह अपराध बोध वास्तविक नहीं होता, इसे आपने खुद ही अपने ऊपर प्रभावित कर लिया होता है अथवा वह दूसरों द्वारा या नकारात्मक द्वारा आरोपित होता है। भौतिक मन से उपजने वाला अपराध बोध आपके विकास के लिए उचित नहीं होता। आप में इतना विवेक होना चाहिए कि अवचेतन मन के निर्देशों से उपजे अपराध बोध और भौतिक मन से आने वाले अपराध बोध के बीच का अंतर जान सकें। अवचेतन मन से आया अपराध बोध एक संकेत है, भौतिक मन का अपराध बोध एक छलावा है जो गलत सोच अथवा गलत धारणाओं के कारण होता है और यह आपको विकास करने से रोकता है। इसलिए जब आप अपराध बोध को लेकर भ्रांत हों, तब आत्मविश्लेषण करें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप विश्वास करते हो। ऐसे लोगों से चर्चा ना करें जो आपको खुश करने के लिए आपसे ऐसी बात कहते हो जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से चर्चा करें जिनके पास सच्चा ज्ञान है और जो आपको सत्य का बोध कर पाए। आज की रीडिंग को हम यही ओवर करते हैं।